हेलो एवरीवन, दिस इज अमन सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम एंड्रॉयड स्टूडियो में इमेज बटन और इमेज व्यू के बारे में पढ़ेंगे कि इमेज बटन और इमेज व्यू क्या होते हैं और इनके यूज़ हम कैसे और कहाँ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं इसे बंद कर देता हूँ और मैं एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ, एम्प्टी एक्टिविटी। नेक्स्ट, इसका नाम हम रख देते हैं इमेज बटन से फिनिश करते हैं। ये हमारा लोडिंग प्रोजेक्ट लोड हो रहा है, ग्रेडल बिल्ड्स हो रहे हैं, थोड़ा टाइम लगता है इसको ग्रेडल बिल्ड होने में। ये हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे हम रिसोर्स फाइल में लेआउट्स में जाते हैं। ओके, लेकिन इसके लिए हमारे पास कुछ इमेज होने चाहिए जो हम अपने इमेज बटन और इमेज व्यू में दिखा सकें। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ फ़ोन की इमेज है, इन्हें मैं ड्राइवल में कॉपी करके रख लेता हूँ। यहाँ ड्राइवल में मैंने राइट क्लिक किया और इसे पेस्ट कर लिया। तो आप देख सकते हैं ड्राइवल में हमारी इमेज आ गए। तो हम पहले हम इमेज बटन का यूज़ जानेंगे कि हम इमेज बटन का यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए, हमारे बटन्स में एक है एट्रीब्यूट इमेज बटन, इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसके एज को मैच करा के रख लेते हैं। तो हमें ये IM2 वाला इमेज इसमें रख लेते हैं। तो देखिए, अभी तो ये आपको पूरा फ़ोन दिख रहा है, लेकिन इसे अगर हम क्रॉप करके छोटा करेंगे तो ये फ़ोन का कुछ पार्ट्स दिखेगा। ये अपने हिसाब से क्रॉप करके एडजस्ट करके रख लेता है फ़ोन को। तो हम चाहते हैं कि हम इसे क्रॉप करें तो पूरा फ़ोन भी दिखे, ऐसे क्रॉप होके ना दिखे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक SRC कॉम्पैक्ट, ये इमेज जो है वो SRC कॉम्पैक्ट में यहाँ से हमें डिलीट करके नीचे बैकग्राउंड में रखना पड़ता है। तो @drawable IM2 इमेज है, तो ये आ गया हमारा। इसे देखिए, हमने जितना बड़ा किया है बड़ा हो गया, और जितना छोटा करेंगे तो ये पूरा इमेज दिखेगा, चाहे जितना हम इसे छोटा बड़ा कर ले। तो हम इमेज को SRC कॉम्पैक्ट में ना रख के बैकग्राउंड में रखते हैं। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कि इमेज बटन का यूज़ होता कहाँ पे है। तो उसके लिए हम एक यहाँ पे ड्राइवल में राइट क्लिक करके वेक्टर एसेट से कुछ इमेज रख लेते हैं। ओके, तो उसके लिए मैं ईमेल का इमेज रख लेता हूँ। ईमेल का इमेज यहाँ पे मैं रख लेता हूँ, उसके कलर को भी चेंज कर लेता हूँ। तो इसके कलर को मैं थोड़ा ग्रीन कलर में रख लेता हूँ। ड्राइवल में इसे मैं रख लिया, ठीक है। तो इसके लिए हम एक टेक्स्ट व्यू लेते हैं, ठीक है। आपने बहुत सारी साइटों पे, बहुत सारे ऐप्स में देखा होगा कि जो लॉगिन और साइनअप का या फिर लॉगिन और साइनअप का पेज होता है, उस पे लोग पहले ऐसा ईमेल का सिंबल आता है, इसके बाद फिर आपका यूज़र नेम लिखा रहता है, की का या लॉग का सिंबल आता है, फिर आपका पासवर्ड लिखा रहता है। तो उसके लिए हम इमेज बटन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से मैं इसके टेक्स्ट को चेंज कर लेता हूँ। टेक्स्ट को चेंज करके मैं यूज़र नेम कर लेता हूँ। यूज़र नेम कर लिया। यहाँ पे मैं टेक्स्ट का साइज़ और कलर चेंज कर लेता हूँ। टेक्स्ट का कलर यहाँ से मैं इस कलर का टेक्स्ट का कलर रख लेता हूँ, और टेक्स्ट की जो साइज़ है उसे मैं 30 dp कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ड्राइवल लेफ़्ट करके, ठीक है। ड्राइवल लेफ़्ट में मैं जो ये इमेज रखा हूँ, इस इमेज को मैं ओके कर लेता हूँ। तो आपको दिख जाएगा कि लेफ़्ट कॉर्नर में एक छोटा सा इमेज बन के आ गया है, ठीक है। इसकी साइज़ को भी हम थोड़ी बड़ी छोटी कर सकते हैं। यहाँ से इसे साइड कर लेता हूँ और थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ड्राइवल में लेफ़्ट कॉर्नर में ये इमेज बन के आ चुका है। तो यहाँ से मैं टेक्स्ट की जो साइज़ है उसे थोड़ी छोटी कर लेता हूँ। टेक्स्ट की साइज़ यहाँ पे 30 dp है, तो मैं यहाँ से इसको 14 dp कर लेता हूँ। तो ये आपने देख। तो अब यूज़र नेम का फील्ड रेडी हो गया। अब हमें एक पासवर्ड चाहिए, तो उसके लिए हम एक और प्लेन टेक्स्ट लेते हैं। ओके, इसके एज को मैच कराते हैं।
ठीक है। हम यहाँ पे एक प्लेन टेक्स्ट भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू में पासवर्ड टाइप है, एक पासवर्ड है, एक पासवर्ड न्यूमेरिक है। तो हम अगर हमें पासवर्ड रखना है तो पासवर्ड टाइप का ले लेते हैं, इसे डिलीट करके पहले हम पासवर्ड वाला ही रख लेते हैं यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे अब हम इसके हिंट में पासवर्ड रख लेते हैं। पासवर्ड रख लेते हैं। ओके, और इसके लेफ़्ट ड्रॉएबल में, जैसा कि आपने यहाँ पे इमेज लगाया है, वैसे इसके लेफ़्ट ड्रॉएबल में हम लॉक वाला इमेज ये जो रखे हैं ये हम लगा देते हैं। ओके, और इसकी पैडिंग हम दे देते हैं लेफ़्ट से 20 dp। ठीक है, ये जो इमेज है ये आप लेफ़्ट में नहीं राइट में भी लगा सकते हैं, जहाँ मन वहाँ लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे राइट ड्रॉएबल दिया हुआ है, यहाँ से आप इमेज रख के करके राइट में भी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट में भी ये इमेज आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा यूज़र नेम पासवर्ड, एक हमें बटन चाहिए, यहाँ से हम एक बटन ले लेते हैं। बटन के भी एज को मैच करा लिए हम। अब बटन में आपको ये इमेज है जो लॉक वाला इमेज है या कोई सा भी इमेज है, या फिर हम एक इमेज रख लेते हैं ड्रॉएबल में वेक्टर एसेट से, न्यू में जाइए, वेक्टर एसेट्स। ये जो वेक्टर एसेट्स के इमेज है ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड स्टूडियो में मिलते ही हैं, इन्हें हमें बाहर से नहीं डाउनलोड करना पड़ता है। ये एंड्रॉयड स्टूडियो आपको कुछ इमेजेस देते हैं। तो हम एरो का इमेज रख लेते हैं। तो हम बटन में अब हम चाहते हैं कि राइट कॉर्नर में बटन के साथ एक एरो का इमेज आए, तो हम ड्रॉएबल राइट में वो एरो वाला इमेज जो है वो रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉएबल राइट में ये इमेज आ चुका है। तो ऐसे हम इमेज बटन का यूज़ करते हैं। अब दूसरे नंबर पे आता है कि इमेज व्यू क्या होते हैं। तो इमेज व्यू का हम, आपने बहुत सारे साइट देखो, जैसे अमेज़ॉन की साइट देखी होगी जिसमें फ़ोन आते हैं कि आपको फ़ोन लिया रहता है। तो मान लीजिए सैमसंग का फ़ोन हुआ या वन प्लस का फ़ोन हुआ या एप्पल का फ़ोन हुआ, कोई सा भी फ़ोन हो, तो आप उस फ़ोन पे क्लिक करते हैं तो उसके अंदर ढेर सारे वन प्लस के जितने भी फ़ोन हैं सब खुल जाते हैं। तो वो कैसे होता है, वो इमेज व्यू की मदद से हमें दिखाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये अमेज़ॉन की एक साइट है। ठीक है, यहाँ पे आपको वन प्लस का, शोमी का, सैमसंग का, एप्पल का फ़ोन दिया हुआ है। आपने वन प्लस पे क्लिक किया, ठीक है, तो आपको वन प्लस के जितने भी फ़ोन हैं वो सब आपको दिख जाते हैं। ये सब इमेज व्यू की मदद से हमें दिखते हैं। लेकिन ये इमेज व्यू में भी आपको ये लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू क्या होता है ये मैं आपको आगे वीडियोस बताऊंगा। ये जो बना हुआ है ये लिस्ट व्यू की मदद से बना हुआ है, बट मैं आपको सिंपल एक इमेज व्यू से बताता हूँ कि कैसे ये इमेज दिखते हैं आपको, कैसे हम अपने ऐप में इसे रख सकते हैं। तो चलिए वो देखते हैं। अब इन सबको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ हमने ड्रॉएबल में कुछ इमेजेस लाके फ़ोन के रखे हुए हैं, तो अब हम एक इमेज व्यू लेते हैं। एक इमेज व्यू ले लेते हैं, इसकी एज को मैच करा लिया हमने। इमेज व्यू में हमें फ़ोन वाला चाहिए, तो ये फ़ोन का इमेज हम रख लेते हैं। ओके, अब आप इसे अपने मर्जी के साइड जितना भी छोटा करेंगे ये छोटा हो जाएगा। यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट ये बैकग्राउंड में ही होता है, ये एसआरसी कॉम्पैक्ट में नहीं होता है। तो आप इसे जितना छोटा करना चाहेंगे उतना छोटा। यहाँ पे हमने इसे इतना छोटा कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे एक हमने टेक्स्ट व्यू ले लिया जिसका नाम रख दिया टेक्स्ट व्यू रख लिया। इसकी आईडी टेक्स्ट व्यू है, इसका नाम हमने रख दिया सैमसंग का फ़ोन है ये। ओके, इसकी हमने ग्रेविटी को सेंटर कर दी, इसकी ग्रेविटी को हमने सेंटर कर दिया। ओके, और इसके टेक्स्ट की साइज़ को, टेक्स्ट के कलर को हम दूसरा कुछ कलर रेड कलर में कर लेते हैं। और इसकी टेक्स्ट की जो साइज़ है इसे हम
24 dp कर लेते हैं। ठीक है, इसे ले जाके यहाँ पे रख देते हैं। ओके, इसे ले जाके यहाँ पे रख देते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम ये जो सैमसंग वाला फ़ोन है इस इमेज पे हम क्लिक करें तो सैमसंग के बहुत सारे फ़ोन्स जो है वो खुल जाएं। तो उसके लिए हमें जावा में जाके एक दूसरी एक्टिविटी क्रिएट करनी होगी। तो हम यहाँ से एक एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं जिस एक्टिविटी में हम वो सारा फ़ोन रखेंगे। तो एक्टिविटी कैसे क्रिएट की जाती है ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। एक्टिविटी पे जाके एम्प्टी एक्टिविटी पे क्रिएट कर दें। इसका नाम है मेन एक्टिविटी 2, तो हम यही नाम रहने देते हैं। अब हमारी एक्टिविटी क्रिएट हो गई है। अब हम लेआउट्स में जाएंगे, वो जो मेन एक्टिविटी 2 है यहाँ पे एक इमेज व्यू लेंगे। ये वाला फ़ोन हम रख लेते हैं जो दूसरा है। इसके साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। इसे हमने ये कर लिया। ठीक है, इसके साइज़ को और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब एक और इमेज व्यू ले लेते हैं। 2-3 फ़ोन हम दिखा लेते हैं इसमें। ये वाला इमेज रख लेते हैं। ओके, अब इसको हम साइज़ को इसके भी छोटा कर देते हैं। अब इसके नीचे हम एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं कि फ़ोन का क्या नाम है ये दिखाना है हमें। तो इसका नाम हम कुछ भी दिखा लेते हैं, सैमसंग M01 स्पेस कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, अब इसकी ग्रेविटी को हम सेंटर कर देते हैं। इसकी ग्रेविटी जो है वो यहाँ से हम सेंटर पे कर देते हैं। और इसके टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर लेते हैं। चेंज कर लिया। अब इसकी साइज़ जो है वो टेक्स्ट की थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, 18 dp कर लेते हैं। ओके, इसको यहाँ पे ले जाके रख देते हैं। फिर एक टेक्स्ट व्यू लेते हैं। इसको एज को मैच कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एज मैच नहीं कराएंगे तो ये इमेज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे और अच्छे नहीं दिखेंगे। तो आप जब भी ऐसे एट्रीब्यूट्स को बनाएं तो उसके एज को ज़रूर मैच कर लें। इसका भी नाम हम रख लेते हैं सैमसंग A51s। A51s। इसकी ग्रेविटी को हम सेंटर कर देते हैं। इसके टेक्स्ट के कलर को मैं 2 फ़ोन दिखा रहा हूँ, आप चाहे जितना फ़ोन हो आप इसमें दिखा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक ही फ़ोन दिखा सकते हैं या कुछ भी दिखा सकते हैं। आप जो जितना फ़ोन हो वो सब आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब हमारा ये तैयार हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि हमने जो मेन एक्टिविटी 1 वाली ये वाला लेआउट बनाया, इस पर मैं क्लिक करूँ तो मैं इस पेज पे आ जाऊँ, ये वाला लेआउट हमें दिखे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जावा में जाना होगा। मेन एक्टिविटी है, सबसे पहले हमें इसकी आईडी फाइंड करनी होगी। तो इसकी आईडी हमने क्या है रखी है ये देख लें हम। ये है इमेज बटन, इसकी आईडी है इमेज व्यू। ठीक है, तो यही रहने देते हैं। इमेज व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.image व्यू। ओके, ये हो गया। अब इसके लिस्नर बनाने होंगे, बना देते हैं इमेज व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर न्यू ऑन क्लिक लिस्नर। ठीक है, अब इसके लिस्नर बन गए। अब हमें एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में जाना होता है तो हमें इंटेंट का सिंटैक्स यहाँ पे लिखना होगा कि इंटेंट के जो सिंटैक्स हैं वो यहाँ पे
लिखने होंगे। तो इंटेंट का सिंटेक्स क्या है ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो इंटेंट का सिंटेक्स है इंटेंट, कोई वेरिएबल इसका डिफाइन कर लेते हैं, आई इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, फिर हम जिस एक्टिविटी में हैं, मेन एक्टिविटी में हैं, मेन एक्टिविटी उसके साथ हम डॉट दिस का यूज़ करते हैं, कॉमा हमें किस एक्टिविटी में जाना है, मेन एक्टिविटी 2 में जाना है, डॉट क्लास। ठीक है, अब हम इसे सेमीकोलन देके बंद कर लेते हैं। अब हम इसकी एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी, स्टार्ट एक्टिविटी जो यहाँ पे हमने वेरिएबल डिफाइन किया आई वो। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम अब पूरा तैयार हो चुका है। अब हम इसे रन करा देते हैं। रन हो रहा है हमारा प्रोग्राम। थोड़ा टाइम लगता है ग्रेडल बिल्ड होने में। लेटर ऑन हो रहा है। ये अब प्रोग्राम हमारा इंस्टॉल हो रहा है। तो आप जैसा देख रहे होंगे कि ये सैमसंग फ़ोन है, ये जो सैमसंग लिखा हुआ है थोड़ा इसके ऊपर सट गया है। हमने इसकी पैडिंग और मार्जिन सेट नहीं करी है, तो थोड़ा उसको कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखे। ये जो सैमसंग वाला है इसे हम थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। अब रन कराते हैं इसको। इसे आप लीनियर लेआउट में भी बना सकते हैं। ये मैंने कॉन्स्टेंट बनाया, तो कॉन्स्टेंट में यही सब दिक्कत आती है कि अच्छे से वो सेट नहीं हो पाता। बट लीनियर लेआउट में आप इसे बनाएंगे तो लीनियर लेआउट में आपको एकदम अच्छे से परफेक्ट यूआई बन के मिलेगा। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं, जो बटन है, ये जो फ़ोन है इस पर सैमसंग वाले पे क्लिक करते हैं। तो आप जैसे सैमसंग वाले पे क्लिक करेंगे तो ये 2 फ़ोन जो सैमसंग का हमने बनाया हुआ था, सैमसंग M01, सैमसंग A51s, ये आपको दिखेगा। इसकी भी थोड़ी मार्जिन और पैडिंग सेट नहीं हो पाई है, तो इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। इसका भी हम मार्जिन सेट कर लेते हैं। आप इसे जब भी बनाइएगा तो लीनियर लेआउट में बनाइएगा। तो लीनियर लेआउट में हम कैसे डिज़ाइन करते हैं ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, इसीलिए हमने वो टॉपिक पहले कवर कर दिया कि ताकि आप लोगों को बनाने में दिक्कत ना हो, कि आप अच्छे से इसे बना सकें। ठीक है, अब मैं इसे रन कराता हूँ। आते हैं, ये हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। अब देखिए ये सैमसंग पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए सैमसंग M01, सैमसंग A51s, ये दोनों फ़ोन आ गए। हमने ये दोनों फ़ोन रखा था। आप चाहे जितना फ़ोन इसमें रख लीजिए। तो ये जो अमेज़ॉन में आप देखते हैं ये ऐसे ही होता है कि हम इसके बैक कर लेते हैं इसको। हम यहाँ पे OnePlus है तो OnePlus पे हम, या फिर किसी भी फ़ोन पे ये जो भी फ़ोन है नेट कर लेते हैं। ये देखिए ये बिलो देन 4 GB रैम वाला फ़ोन है, इस पर हमने क्लिक किया तो 4 GB के जितने रैम वाले फ़ोन हैं वो आपको दिखने लगेंगे। ये कैसे बना हुआ है, ये लिस्ट व्यू की मदद से इसे बनाया गया है। तो लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू क्या होता है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे दिया हूँ कि ये इमेजेस कैसे रखे जाते हैं, इमेज व्यू का क्या यूज होता है, इमेज बटन का कहाँ यूज़ करते हैं हम। जो लॉगिन पेज में आप बगल में ईमेल का लोगो देखते हैं, पासवर्ड में लॉक का या की का लोगो देखते हैं, वो ऐसे ही इमेज बटन और इमेज व्यू के मदद से ही बनाए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।